चलिए गाइस, स्वागत है आपका ज़ीरो से हीरो यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मैंने इस एम्पलीफायर पर एक वीडियो बनाया था कि इस चैनल के अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ये ट्रांजिस्टर को हमें किस टाइप से चेक करना है रजिस्टर ओपन करके। तो मैं सोचा कि एक बार इस एम्पलीफायर पर एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ जो आपको इसी नहीं हर किसी भी एम्पलीफायर पर ये फॉल्ट आ सकता है। और मैं जो इस एम्पलीफायर में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, उस इंफॉर्मेशन से आप कोई भी एम्पलीफायर आने दो, कोई भी कंपनी का, उसे स्टेप बाय स्टेप कैसा चेक करने वाले हो और आप कैसे कर सकते हो, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, मैं आपका इस वीडियो में आने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इस टाइप का अगर कोई भी कंपनी का, ये तो फ़िलहाल तो ट्रांसफार्मर जला हुआ है, अगर आपके पास कुछ प्रोटेक्ट मोड आता है या कुछ ना कुछ फॉल्ट आता है, कभी कभी पावर इंडिकेटर नहीं आते बटन दाबने के बाद भी, तो हम स्टार्टिंग से, यानी कि स्टार्टिंग के मेन पावर लीड से लेकर तो इसके एंडिंग तक सब मैं आपको इस एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में दोस्तों पूरा बने रहिए और आखिर तक वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ नॉलेज इसमें देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस एम्पलीफायर के बैक साइड की। तो मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, चैनल पर नया आए हो तो चैनल को एक बार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। देखिए, ये हमारा पावर प्लग का कनेक्टर है, इसी के बाद एक फ्यूज़ है और इस फ्यूज़ से होने के बाद ये वायर हमारी जा रही है इस बटन पर। तो देखिए दोस्तों, इस बटन की भी कंडीशन ये किस टाइप से जल चुका है। तो मैं सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास इस टाइप का कनेक्टर है या आपके पास पावर कॉर्ड हो सकती है, तो सबसे पहले हम पावर कॉर्ड को चेक करेंगे, बजर लाइन में चेक करेंगे या सीरीज़ बोर्ड पर चेक करेंगे हमारा वायर सही है या नहीं है, पावर केबल। फिर पावर केबल सही रहने के बाद हम फ्यूज़ चेक करेंगे, फ्यूज़ उड़ा है या नहीं उड़ा है। ये एसी फ्यूज़ है हमारा। फिर अगर एसी फ्यूज़ भी आपका सही है, पावर कॉर्ड भी सही है, तो इसके बाद हम चेक करेंगे हमारे इस बटन को। ये जो हमारा पावर बटन आता है, ये देखिए मेरा तो अभी इस एम्पलीफायर का जल चुका है, बट आप भी इस बटन को एक बार चेक कर देखिए। ये बटन तो पूरा जल चुका है, आपके पास भी इस टाइप का फॉल्ट आ सकता है। इस बटन को चेक करने के बाद आपके ये दो बार जाएंगे इस सॉफ्ट स्टार्टर पर। ये सॉफ्ट स्टार्टर क्या करता है दोस्तों, जो भी करंट हम, जैसे कि बड़े बड़े जनसेट पे या डायरेक्ट खंबे से जो लाइन आती है, उन लाइन से जो करंट आता है, सपोज़ अगर 230 करंट है या कुछ ज़्यादा वोल्टेज भी हो सकती है, तो उस वोल्टेज को ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए दो एनटीसी लगे हुए हैं। हर एम्पलीफायर में अलग अलग होता है, किसी में एनटीसी ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो ये जो भी हमारा एसी लोड है, ये पहले इस एनटीसी में जाता है। एनटीसी के बाद में यहाँ पर पीएफ वगैरह और कुछ रिले वगैरह होती है, जो ये लेट चार्ज होते हैं, यानी कि ये लेट करंट को प्रोवाइड करता है इस ट्रांसफार्मर पर। जैसा कि सपोज़ अगर हमने इसे एम्पलीफायर को, ये ट्रांसफार्मर को अगर हम डायरेक्ट लाइन दे दें, ये सॉफ्ट स्टार्टर ना रहे और डायरेक्ट लाइन दे दें, तो इसमें क्या होगा, झटके से इसमें वोल्टेज आएगी, और जैसे झटके से वोल्टेज आएगी, इस साइड में भी झटके से वोल्टेज बूस्ट होगी कैपेसिटर पे, इस पर। और इधर भी हमारा एक स्पीड में, अगर समझ लो, इसमें अगर वोल्टेज आ जाती है, तो क्या होगा कि जैसे कि हम स्पीकर वगैरह लगा कर रखते हैं, सपोज़ हमारे एम्पलीफायर की वॉल्यूम फुल है, तो जैसे हम पिन देंगे, इसमें झटपट से आवाज़ ऑन हो जाएगी, मतलब एक टाइप का प्रोटेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या है कि दोस्तों, इसे सॉफ्ट स्टार्टर इसलिए लगा जाता है कि हमारा एम्पलीफायर थोड़ा 1-2 सेकंड लेट ऑन हो। जब ये जैसे जैसे वोल्टेज छोड़ेगा, उस टाइप से इसमें करंट फील्ड होगा, फिर उसी के बाद ये सेकेंडरी में वोल्टेज निकालेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे ये कनेक्टर चेक करने के बाद इस सॉफ्ट स्टार्टर पर जाएगा, और सॉफ्ट स्टार्टर से होने के बाद ये देखिए दो लीड हमारे इस ट्रांसफार्मर में जा रही है, और इस ट्रांसफार्मर में जाने के बाद सेकेंडरी में सबसे पहले हमारे ये हाई वोल्टेज बनेंगे, जो एक ग्राउंड और एक प्लस और माइनस के लिए होता है, जो इस पीसीबी बोर्ड के ऊपर जाएगा। देखिए,
उसी के बाद क्या होता है कि इसी ट्रांसफार्मर में से छोटी छोटी कनेक्शन होती है। कोई फ़ैन के लिए निकालते हैं 12 वोल्ट, कोई रिले ऑपरेट करने के लिए 24 वोल्ट निकालते हैं। देखिए यहाँ पर इस साइड में ब्लू कलर की 2 वायर है और ब्लैक कलर की 2 वायर है। कोई 24 0 24 या 15 0 15 या फ़ैन के लिए 12 वोल्ट, 2 फ़ैन के लिए 2 वोल्टेज, 2 रिले ऑन करने के लिए 2 24 वोल्ट। और उसी के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक इनपुट बोर्ड है। इस इनपुट बोर्ड को हमें एक बार मैं क्लियर करता हूँ। इस इनपुट बोर्ड यानी कि हमारे क्रॉसओवर बोर्ड है। अगर इसे ऑपरेट करवाना है तो इसे 15 0 15 12 0 15 ये 12 0 12 या 15 0 15 की इसे सप्लाई देना पड़ती है। तो ये सप्लाई भी हमारे इसी ट्रांसफार्मर से आती है। ये देखिए यहाँ पर जो छोटे मोटे वायर लगे होती है, सभी वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर से निकलती है। अगर आप इस एम्पलीफायर को जैसे ही इसे पावर प्लग करते हैं और उसी के बाद में अगर आपका सीरीज़ बल्ब भी अगर फुल ग्लो हो रहा है, तो सपोज ये आपका आगे कुछ शॉर्टिंग है। इस शॉर्टिंग को अगर आपको हटाना है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर से जो लीड निकल रही है, आप क्या करिए, एक बार इसे सीरीज़ में लगाइए, इस लीड को हटा कर देखिए अगर आपका शॉर्टिंग हटता है या नहीं हटता है। अगर शॉर्टिंग हट जाता है तो ठीक है, यहाँ तक अपना ट्रांसफार्मर ओके है। उसके बाद में कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे कि इस साइड में देखिए दोस्तों ब्रिज होता है। आपको मैं ब्रिज बता देता हूँ। मैं यहाँ पर जब एसी लाइन जाती है तो इस साइड में देखिए यहाँ पर एक ब्रिज है। देखिए यहाँ पर एक ब्रिज है, उसके बाद में यहाँ पर 2 ब्रिज है, और उसके बाद में दोस्तों इसके नीचे भी ब्रिज हो सकते हैं, तो हमें चेक करने के बाद पता चलेगा। बट इस टाइप के छोटे ब्रिज या बड़े ब्रिज भी होते हैं, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आहूजा 250 वाट के जो एम्पलीफायर होते हैं उसमें स्टील वाले ब्रिज होते हैं, स्टील या मेटल वाले, उस टाइप के भी ब्रिज होते हैं। तो अगर सपोज़ हमारे ब्रिज में भी फॉल्ट होगा तो ये एसी लाइन हम जैसे लगाएंगे इसमें, तो इधर भी शॉर्टिंग होगा तो आपका बल्ब भी तो फुल ग्लो करेगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर भी ये लगाने के बाद भी अगर आपका शॉर्टिंग नहीं हट रहा है तो क्या करेंगे हम, इस चैनल पे देखिए दोस्तों, एक ब्लैक, एक वाइट और एक रेड है। ऐसे हर चैनल पर अलग अलग होगा। अब ये क्लास ए भी है तो इसमें माइनस प्लस और एक ग्राउंड है, और क्लास एच होगा तो उसमें हाई मीडियम लो रील, ये सब 3 टाइप का रील होता है क्लास एस में। तो अगर आप इस साइड का अगर एक एम्पलीफायर का अगर ये पावर कॉर्ड हटा देते हो तो उस कंडीशन में भी आपका एम्पलीफायर ऑन हो सकता है, क्योंकि जब तक इधर शॉर्टिंग होगा, ये कनेक्टर आप निकालोगे नहीं तो आपका सीरीज़ बल्ब भी ग्लो करेगा। उसी के बाद जैसा कि इस साइड का देखिए, इस साइड का भी अगर हम इस पावर केबल को निकाल देते हैं, यानी कि हमारे जो एम्पलीफायर बोर्ड को जो वोल्टेज जा रहे हैं, ग्राउंड और माइनस प्लस की वोल्टेज, इस वोल्टेज को भी जब हम हटा देते हैं तो इस साइड का भी चैनल अगर ओपन हो जाए, बाद में भी हमारा फिर वर्किंग में आ सकता है एम्पलीफायर, क्योंकि हमारा शॉर्टिंग एरिया जब हट जाए तो उसके बाद में हमारा सीरीज़ बल्ब बंद होकर हमारी पावर तो बन जाएगी, जैसे कि पैनल की वोल्टेज बन सकती है, फ़ैन की वोल्टेज बन सकती है। तो इस टाइप का दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अगर सपोज़ आपकी शॉर्टिंग हट चुकी है एक चैनल हटाने पे, दूसरा चैनल हटाने पे, उसके बाद आपको ये चैनल निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन चैनलों के ट्रांजिस्टर किस टाइप से चेक करना है, किस टाइप से हमें इस बेस की रजिस्टर और एमीटर के रजिस्टर हमें बारी बारी से ओपन कर देखना है। अगर इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर एक भी इसमें अगर ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट होगा तो बाकी सब शॉर्ट बताएगी। किस कारण बताएगी आपको बताता हूँ मैं, एक छोटा सा डेमो आपको देता हूँ मैं। इस एम्पलीफायर को एक बार सीधा कर लेता हूँ मैं। देखिए इन क्लास ए बी एम्पलीफायर में क्या है कि यहाँ पर जो इसकी जो बेस की रजिस्टर है, एक इसकी बेस की रजिस्टर है, जैसे कि इस यहाँ पर देखिए
ये एक बेस की रजिस्टर है और एक एमीटर की रजिस्टर है। तो इस बेस के रजिस्टर में जितने भी रजिस्टर हो गए बेस से, ये सभी एक ही लाइन है, बेस की यहाँ तक एक लाइन है और इस एक लाइन से एक एक रजिस्टर इस ट्रांजिस्टर के बेस पे दिया हुआ है। और उसी टाइप से ये जो एमीटर के रजिस्टर है, तो एमीटर की एक लाइन है, उसी एक एमीटर के लाइन से ये सभी एमीटर के रजिस्टर उसी एक लाइन से यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर बेस, कलेक्टर और एमीटर इन तीनों में अगर शॉर्टिंग होती है तो ये एमीटर से लेकर और बेस से लेकर ये सभी एक ही लाइन है, तो एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने से बाकी सब हमें शॉर्ट बताते हैं। तो इसलिए आपको मैं बताऊंगा कि आप जब कभी भी इस टाइप का या कोई भी टाइप का आपके पास एम्पलीफायर आए, वो क्लास ए बी हो या क्लास एच हो या कोई भी एम्पलीफायर हो, आपको क्या करना है कि बेस की और एमीटर की रजिस्टर हटा लेना है। उसी के बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप इस सभी ट्रांजिस्टर को चेक करना है। 100% आपका कोई ना कोई एक ही ट्रांजिस्टर आपको ख़राब मिलेगा। हर बारी को ज़रूरी नहीं है कि पूरे ट्रांजिस्टर आपके ख़राब हो, बस इसमें से एक या दो ही ट्रांजिस्टर आपको ख़राब मिलेंगे। चलिए, ये हो गई हमारी बोर्ड की बात। इसके बाद दोस्तों आपको बताता हूँ मैं कि सपोज़ आपने एम्पलीफायर को ऑन किया और ऑन करने के बाद आपको प्रोटेक्ट बताता है, तो दोनों साइड के दोनों चैनल के हमें पावर निकाल लेनी है। उसके बाद दोनों प्रोटेक्ट हट जाएंगे, यानी कि हमारा शॉर्टिंग होगा तो हम शॉर्टिंग वगैरह रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि बहुत से बार कि हम एम्पलीफायर तो पूरा ऑन कर लेते हैं, बट जब XLR उसमें हम लगाते हैं इस इनपुट बोर्ड में, जब हम ऑडियो इन करते हैं तो हमें डिस्प्ले पर कुछ भी दिखता नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ पर सिग्नल मीटर है, प्रोटेक्ट मीटर है, तो हमें सिग्नल इस पे आता नहीं है। हालांकि हमारा वॉल्यूम अगर फुल भी होगा तो भी हमें सिग्नल आएगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है कि इस बोर्ड को हमें ऑपरेट करने के लिए 15015, 12012 इस टाइप के वोल्टेज होते हैं। अगर इसमें से माइनस प्लस की वोल्टेज भी अगर मिसिंग होगी, अगर सपोज़ प्लस की वोल्टेज इस पर रेडी है और माइनस की वोल्टेज मिसिंग होगी, तो इस पर जो लगने वाली IC है, जो 5532 है, जो 4558 है, ये सभी सेक्शन के लिए एक एक लगी होती है। तो उस टाइप में क्या होगा कि अगर कोई भी IC अगर इसमें ख़राब हो गया, शॉर्टिंग होगी, तो ये पैनल ऑन नहीं होगा और काम भी नहीं करेगा। उस टाइप से भी ये फॉल्ट हो सकता है। और कभी कभी दोस्तों इस टाइप का फॉल्ट है कि सपोज़ आपका एम्पलीफायर पूरा ऑन है, पूरा ऑन होने के बाद समझ लो कि इस एम्पलीफायर का मैं इतना वॉल्यूम रखता हूँ 3 dB पर और इस एम्पलीफायर का मैं 3 dB पर रखता हूँ, यानी कि एक चैनल और दो चैनल, इन दोनों चैनल का जैसा कि मैंने 3 dB पर रखा है। बट जब इसमें हम ऑडियो देते हैं, जब कि हमारा एम्पलीफायर पूरा चालू होता है, तो बहुत से भाई लोगों के एम्पलीफायर में ये फॉल्ट आता है कि इस साइड पर हमारा वॉल्यूम इसी पोजीशन पे ज़्यादा आता है और इस साइड पे वॉल्यूम हमारा कम आता है। फिर भी हमने इस वॉल्यूम कंट्रोल को सेम टू सेम रखे हुए हैं, फिर भी बहुत से भाई लोगों के एम्पलीफायर में यही फॉल्ट होता है कि इस पर कम वॉल्यूम खोलने पर फुल आवाज़ आती है और इस पर ज़्यादा वॉल्यूम खोलने पर फुल आवाज़ आती है। यानी कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है आपको बताता हूँ मैं। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या होता है कि बहुत से बार यहाँ पर हमारे सेलेक्टर स्विच लगे होते हैं, जो होते हैं हमारे ब्रिज मोड के लिए, पैरेलल मोड और स्टीरियो मोड के लिए। इन कनेक्टरों में भी फॉल्ट आने से प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट आती है हमारी सेंसिटिविटी बटन के। चलिए मैं आपको सेंसिटिविटी बटन बता देता हूँ। इसमें इस बटन की वजह से दोस्तों ज़्यादा फॉल्ट आती है। देखिए हमारा यहाँ पर एक सेंसिटिविटी का बटन है। यानी कि क्या होता है कि अगर हमारा गेन 0.775 वोल्ट के आसपास है तो हमारा ये वॉल्यूम कम है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको और भी ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, यानी कि हमारा एम्पलीफायर में इनपुट कम आ रहा है, हमें अगर और इनपुट बढ़ाना है तो हम इसे 0.1 वोल्ट पे ले लेंगे। 0.1 वोल्ट यानी कि ये 0.7 से ज़्यादा है, यानी कि 1 वोल्ट के करीब हमारा ऑडियो सिग्नल इस एम्पलीफायर में फीड होगा, जिससे कि हमारा आउटपुट गेन या इनपुट गेन हमारा बढ़ जाएगा। उसी के बाद अगर आपको फिर भी कम लगता है तो आप 1.44 पर भी रख सकते हो। ये क्या होता है कि दोस्तों हम जिस मिक्सर से, सपोज इस मिक्सर से
इस मिक्सर से अगर मैं ऑडियो आउट करता हूँ, फिर वो जाता है क्रॉसर में, और क्रॉसर से आता है इस एम्पलीफायर में। अगर एम्पलीफायर में अगर हमारा गेन का प्रॉब्लम है तो हम इस साइड से हमारा, एक मिनट दोस्तों, इस साइड से हम एडजस्ट करके इसका वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, जो इनपुट वोल्टेज होगा, फिर हमारा एम्पलीफायर में भी ऑडियो थोड़ा बढ़ जाता है। बट बहुत सी बार क्या होता है दोस्तों कि हम ये बाकी के दो जो सेलेक्टर है हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सी बार इस बटन में भी फॉल्ट आने के बाद हमारा एक चैनल पे ज़्यादा आवाज़ आती है और एक चैनल पर कम आवाज़ आती है। तो आपको कभी भी इन बटनों को भी चेंज कर देखना है, या इसमें ऑयल वगैरह डालकर साफ़ वगैरह कर आपको रखना है दोस्तों। और उसके बाद ये नीचे का तो दोस्तों आपको पता ही है, लो पास, बाईपास और हाई पास, ये आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता है ये। तो ये तो इनपुट बोर्ड है। इस इनपुट बोर्ड में भी अगर कुछ दोस्तों फॉल्ट होगा तो भी आपका एम्पलीफायर में ऑडियो आएगा नहीं। उसके बाद मैं आपको और कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ आपके पास इस टाइप के अगर क्लास ए बी बोर्ड आते हैं, तो इसमें चलिए आपको प्रीसेट का भी थोड़ा काम बता देता हूँ मैं, इसमें क्या है। ये प्रीसेट दोस्तों हमारे बाइसिंग वोल्टेज या डीसी ऑफसेट के ऊपर काम करते हैं। सपोज़ हमारे इस चैनल में हम जो ऑडियो देते हैं, उस ऑडियो को जब आउटपुट करते हैं हम इस ड्राइवर बोर्ड के बाद में, तो हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनके बेस पर किसी भी टाइप का डीसी वोल्टेज ना जाए, यानी कि बाइसिंग वोल्ट जो रखना पड़ता है हमें, वो 0.1 के अंदर ही रखना पड़ता है हमें। आप 0.5 भी रख सकते हो या 0.7 भी रख सकते हो। तो इस साइड के और इस साइड के दोनों ट्रांजिस्टर के लिए ये दो प्रीसेट लगे हुए हैं, आपको बताता हूँ मैं। देखिए, ये एक प्रीसेट है इस साइड के कंट्रोल करने के लिए, और ये एक प्रीसेट है इस साइड से कंट्रोल करने के लिए। अगर हमारा इस साइड में अगर बेस पर अगर कुछ वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो हम यहाँ से कम कर उसे सेट कर सकते हैं, और इस साइड से भी कम कर सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे बेस पर अगर कुछ भी गड़बड़ी हो जाएगी, बेस के वोल्टेज पर, बाइसिंग वोल्ट पर अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी, तो हमारे ट्रांजिस्टर भी ज़्यादा हीट हो गए। अगर ये ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट हो गए तो इनको ऑपरेट करना या इनको उड़ने का चांस ज़्यादा होगा, यानी कि ये हमारे ट्रांजिस्टर ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। अब तो अगर आप किसी भी एम्पलीफायर को रिपेयर करते हो तो आपको बाइसिंग वोल्टेज प्रॉपरली इसका सेट कर देना है, वरना क्या होगा कि ये एम्पलीफायर जब आपके पास से रिपेयर होकर जाएगा, तो जब इसमें ऑडियो लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 गाने के बाद वापस ये एम्पलीफायर उड़ जाएगा। क्या होता है, बहुत सी बार मैकेनिक लोग इसे सेट करने देते हैं, डीसी वगैरह या बाइसिंग वोल्टेज वगैरह। इससे क्या होता है कि ये ट्रांजिस्टरों पर डीसी ऑफसेट जाने की वजह से ये हीट होते हैं, और हीट होने के बाद ये जल्दी उड़ने का चांस होता है इनमें। तो आप ऐसी गलती ना करें। और उसके बाद में दोस्तों ये तो क्लास ए भी है, और हमारे पास क्लास एच, क्लास ए बी और पीए एम्पलीफायर भी आते हैं रिपेयर के लिए। उन एम्पलीफायरों पर भी मैं टिप्स देने का काम करूँगा आपको। और जैसे कि क्लास एस में क्या होता है कि इसमें जैसे कि माइनस प्लस सप्लाई है, और क्लास एच में होता है कि हाई रील और लो रील और मीडियम रील, ऐसे 3 टाइप का वोल्टेज होता है माइनस प्लस लाइन में। तो उस टाइप के एम्पलीफायर भी मैं वीडियो लाते रहूँगा दोस्तों। और कुछ इसमें बताने जैसा दोस्तों मैं आपको समझता हूँ कि सपोज़ अगर आपका इस साइड में, इस चैनल पर देखिए, इस चैनल पर अगर आपका 24 वोल्ट अगर आपका नहीं होगा, ये देखिए यहाँ पर कनेक्टर होते हैं, ये देखिए यहाँ पर कनेक्टर होते हैं, ये देखिए 24 वोल्ट लिखा है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 24 वोल्ट, यानी कि अगर आपका 24 वोल्ट भी अगर मिसिंग होगा तो ये रिले ऑन नहीं होगी, और रिले ऑन नहीं होगी यानी कि प्रोटेक्शन सिस्टम अगर आपका ऑन नहीं होगा तो
तो वो भी आपका ऑडियो आउट नहीं होगा। आप इधर ही देखोगे कि यहाँ पर हमारा सिग्नल एलईडी तो आ रहा है, बट वॉल्यूम भी हम फुल कर रहे हैं, बट स्पीकर के आउटपुट में कोई भी हमें ऑडियो नहीं मिल रही है। तो हम इस टाइप पर आप बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। इस रिले जब तक ऑन नहीं होगी तब तक आपको इस रिले के आउटपुट में कोई भी ऑडियो मिलेगी नहीं। बहुत सी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हमारे इसमें। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस साइड में जो डायोड लगे होते हैं, इन डायोडों को भी आपको प्रॉपरली चेक करना है। हर बार ज़रूरी नहीं कि हमारा ट्रांजिस्टर ही शॉर्ट हो, कभी कभी ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के बाद ये हमारे जो डायोड होते हैं, ये अल्ट्रा फास्ट डायोड होते हैं, ये हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करने वाले। ये देखिए, इस टाइप के डायोड भी हमारे शॉर्ट हो सकते हैं। अगर आपका प्रोटेक्शन सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आप ये स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हो। उसके बाद में रिले भी चेक कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। बहुत सी बार क्या होता है दोस्तों, आपका जो रिले है, जब आप कम आवाज़ पर जब एम्पलीफायर ऑन रखते हो तो आपका एम्पलीफायर प्रॉपरली काम करता है। जैसे ही आप इसका गेन बढ़ाते हो उस टाइप पे आपका एम्पलीफायर ट्रिप हो जाता है या आउटपुट कट हो जाती है। तो उस टाइप पर क्या होता है कि ये रिले भी आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। ये रिले भी आपका कभी कभी ख़राब होने के बाद आपकी आउटपुट नहीं आती है। तो आप एक बार इस रिले को भी देखिए। उसके बाद ये छोटे मोटे जिनर डायोड को भी आपको देखना है। उसके बाद में यहाँ पर मैं वीडियो क्लियर करता हूँ। ये 5551 ट्रांजिस्टर है, ये हमारे ड्राइवर स्टेज में लगे हुए हैं। इस साइड पर 5401 लगा हुआ है। ये हमारा 5532 ऑपरेशनल आईसी है। आपको स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आएगा, बट जब आप जैसे जैसे आप रिपेयरिंग करते जाओगे, जिस टाइप से आप इस एम्पलीफायर के रिपेयरिंग आप सीख जाओगे, तो आप ऐसा एम्पलीफायर देखकर ही आप बता दोगे कि ये क्लास ए है या क्लास बी है या क्लास ए बी है या क्लास एच है। या आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियो देखकर आप सीखने के बाद आप 100% कोई भी एम्पलीफायर रिपेयर कर पाओगे। और दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है। बहुत से यूट्यूबर अभी क्या कर रहे हैं कि हमारा अपना खुद का बोर्ड बना रहे हैं। उसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारी जो ट्रांजिस्टर है, इन ट्रांजिस्टर का इतना बोर्ड अलग से प्रिंट करवाते हैं, जिसमें कि आपको रजिस्टर लगी होगी, बाइसिंग रजिस्टर और एमीटर रजिस्टर, ये दोनों लगी होंगी। ये इतना ही पोर्शन वो आपको सेल करते हैं यूट्यूब पर। जैसे कि इसमें 5 ट्रांजिस्टर है, उस साइड से 5 ट्रांजिस्टर, कुछ 52 से होते हैं, कुछ 1943 होते हैं। इस टाइप के 5 यहाँ से इतना ही बोर्ड होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि ये जैसे कंपनी ने बनाया हुआ है, वो क्या करते हैं कि एक छोटा मोटा एक ड्राइवर बोर्ड बनाकर, ये इसमें रिले प्रोटेक्शन एक ये एक्स्ट्रा है इसमें, बस यही से इतना सा ड्राइवर बोर्ड, ये ड्राइवर बोर्ड के इतने 2 ट्रांजिस्टर 5200 या DA 718 या 688, इस टाइप का छोटा बोर्ड। फिर यही से इनके बाइसिंग वोल्ट, उसके बाद में स्पीकर फीडबैक और माइनस प्लस की VCC, ये सब इसको मैच करके ऐसा इस टाइप का एक चैनल बनाते हैं। और बहुत से लोग यूट्यूब पर इसे सेल कर रहे हैं। तो इन लोगों को तो सेल करना, बनवाना, बेचना, ये इनका तो काम है, तो कोई बात नहीं, सब अपने अपने टॉपिक के हिसाब से काम करते हैं। तो दोस्तों, आप भी कंफ्यूज ना होइएगा, कुछ नहीं, इसमें बहुत कम कंपोनेंट लगे हैं एक हिसाब से देखा जाए तो। ये जितने भी हमारे सब आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये हमारा 2 ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ये बीच वाला आपको बता दूँ, ये हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन है, ये हमारा ड्राइवर स्टेज है, इस साइड में इनपुट स्टेज है। यानी कि आप एक बार जब आप इसमें रिपेयरिंग में अगर स्टेप बाय स्टेप सीखते जाते हो तो आपको कोई भी एम्पलीफायर रिपेयर करने में कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पूरा देखा करिए, आपको हर चीज़ का हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं।
जैसे कि हमारा चैनल का नाम है ज़ीरो से हीरो, तो हम कोई भी चीज़ आपको ज़ीरो से सिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।